प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज आपके सामने एक औरत की दर्दनाक वाकया लेकर सामने आए हैं। दोस्तों, एक औरत के मौत के बाद जब गुस्ल देने की बारी आती है और इसी दरमियान एक ऐसा अजाब नाजिल होता है जिसको देखकर सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चीख निकल जाते हैं। दोस्तों, एक दर्दनाक वाकया जो आपको ये बताएगी कि किस कदर अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में ही दिखा देता है, दे देता है, और जिसको ये अजाब मिलता है वो फिर दूसरों के लिए इबरत बन जाती है। चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं। एक औरत जिसका ये काम था कि वो लोगों के घरों में अगर किसी का इंतकाल हो जाता औरत का, तो वो औरत दूसरों के घरों में जाकर उसका गुस्ल देने का काम करती थी। दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग काम भी करते हैं, दुनिया में अलग अलग चीज़ें भी घटती रहती है। तो इस औरत का काम था लोगों के यहाँ जाकर लोगों को गुस्ल देना। एक बार का वाकया है कि एक जगह पर वो गुस्ल देने के लिए जाती है एक औरत की। दोस्तों, ये औरत बताती है कि मैं जो लोगों को गुस्ल देने के लिए जाती हूँ, तो इस काम के लिए अगर मुझे कोई पैसा देता है तो मैं पैसे रख लेती हूँ, और अगर पैसा नहीं देता है तो फिर मैं अल्लाह के लिए लोगों को गुस्ल दे देती हूँ, सवाब के गर्ज से पैसे नहीं मांगती हूँ। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी दर्दनाक है, इबरतनाक है, आप शुरू तक ज़रूर सुने। दोस्तों, जब उस औरत को बुलाया जाता है तो वो औरत कहती है कि मुझे एक मैयता को गुस्ल देने के लिए बुलाया गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं ये देखती थी कि जहाँ मैं गुस्ल देने जाती थी, लोगों का रोने, चीख पुकार, दहाड़ इस कदर गूंजता रहता था कि कलेजा कांप जाता था। लेकिन यहाँ मंजर ही कुछ और था। यहाँ 2-4 लोग मौजूद थे और 2 औरतें थी। इतने कम लोगों को देखकर मुझे अजीब महसूस हो रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी औरत है जिसके लिए मरने के बाद भी लोग नहीं आए हैं, कोई रोने वाला तक नहीं है। बहरकैफ मैं उन लोगों से कहा कि मुझे गुस्ल देने के लिए 2 औरतों की ज़रूरत है। पहले तो कोई औरत मेरे साथ गुस्ल देने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जो मर्द वहाँ पर थे उन लोगों के कहने पर 2 औरतें मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। अब मैं उठकर जिधर मैयता को रखा गया था उधर मैं जाने लगी। जाते वक्त मुझे अजीब सी बदबू महक मुझे लगी। मैंने अपने नाक को, चेहरे को ढका और गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ी। मेरे साथ वो 2 औरत भी आगे बढ़ी गुस्ल देने के लिए। अब जैसे ही मैं गुस्ल देने के लिए उस औरत से लिबास हटाया कि मैं चीख पड़ी, और साथ ही साथ मेरे साथ 2 औरतें थे वो भी चीख पड़ी और वहाँ से भाग गई। देखता हूँ कि उस मैयत के जिस्म से अजीब किस्म के कीड़े निकल रहे हैं, जो चींटियों की तरह कीड़े हैं, और उन कीड़ों से बहुत महक आ रहा है। ऐसा दर्दनाक अजाब देखकर मेरा जिस्म कांप उठा। मैं फौरन वहाँ से निकली और लोगों को कहा कि मैं इसको गुस्ल नहीं दूंगी। लेकिन लोगों ने कहा कि सुनिए, हम लोग भी दूसरे हैं, कोई इनके सगे नहीं है, लेकिन इस औरत का कोई नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका तदफीन कराना चाहते हैं। अल्लाह के लिए आप किसी तरीके से इसको गुस्ल करा दें। बहरकैफ मैं जैसे तैसे फिर गई हिम्मत बांध कर और उसका गुस्ल करा दिया, कफन लपेट दिया। लेकिन कफन से भी जो कीड़े थे बाहर निकल जा रहे थे। फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हीं लोगों ने उसका जनाजा भी पढ़ा, और जनाजा पढ़ने के बाद उसको दफन कर दिया गया। जब दफन कर दिया गया और इस हैरत अंगेज वाक़ये को जब मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरे जहन से ये उतर नहीं रहा था कि या अल्लाह, ऐसा अजाब भी हो सकता है। बहरकैफ जब मैं वापस लौटी तो मेरे साथ जो 2 औरतें थी जो वहीं के करीब की थी, मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर ये बताइए कि ये औरत क्या थी और इसका कौन सा काम करता था कि जो इसको इस तरीके से अजाब मिला है। वो दोनों औरतें ये कहती है कि छोड़िए इस बात को, अब जो इस दुनिया में है ही नहीं तो फिर उसके बारे में बात करने का फ़ायदा क्या है। लेकिन मैंने
उन दो औरतों से बार बार उस मैयता के बारे में इसरार करने लगा, जिद करने लगा कि आप बताएं कि आखिर वो दुनिया में क्या करती थी। बहरके मजबूरन वो औरतें ये बताने लगी कि ये जो औरत थी जिसका इंतकाल हो गया है, ये बचपन में ही जब अपने घर में रहा करती थी, जब ये जवान हुई तो एक गैर मर्द के साथ ये घर से भाग गई थी। अब घर से भागने के बाद उस मर्द के साथ बगैर शादी किए ही बहुत दिनों तक रही और उसके बाद वो मर्द इसको धोखा देकर भाग गया। लेकिन इस औरत को मर्दों का इस कदर जायका लग चुका था, शौक लग चुका था कि फिर हम लोगों ने ये देखा कि हर दिन नए नए मर्द इसके घर में आते रहे और ये गुनाहों में डूबती चली गई। लेकिन ये जो गुनाह कर रही थी, कभी भी इस औरत को अपने गुनाह पर मलाल नहीं था। ये जो जिना का काम कर रही थी, गुनाह का काम कर रही थी और बड़े शौक से बड़े तन कर रहा करती थी, कभी इसको ये मलामत नहीं हुआ कि जो गुनाह कर रही है, जो जिना कर रही है, एक दिन उसको दुनिया छोड़कर जाना है और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तो रब तबारक व तआला उसके साथ क्या बर्ताव करेगा, क्या आजाब उसको मिलेगा, इस बात की जरा सी भी इसको कोई भी परवाह नहीं थी और ये गुनाह पे गुनाह किए जा रही थी। और एक बार ऐसा होता है कि फिर इसकी मौत हो जाती है और मौत जब होती है तो इसका क्या अंजाम हुआ उसने तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जिस जिस्म पर इसको काफ़ी नाज था, रब तबारक व तआला ने उसी जिस्म पर कीड़े कर दिए। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वीडियो हम लोगों को ये बताती है कि जब हम गुनाह करते हैं, एक तो हम गुनाह करते हैं और उस गुनाह पर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। दोस्तों, रब तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, रऊफुर रहीम है और इंसान से गलतियां हो जाती है, लेकिन उन गलतियों के लिए रब तबारक व तआला से गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे। हो सकता है रब तबारक व तआला बड़ा रहीम है, आपकी गलतियों को माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप गलती भी करेंगे और उस गलती पर आप कायम रहेंगे, अकड़ कर रहेंगे, तो फिर दोस्तों आपका दर्दनाक अंजाम होगा। हो सकता है वो अंजाम इस दुनिया में भी देखने को मिले और कब्र में क्या होगा वो तो आप ही बता सकते हैं। रब तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हम सब को कब्र की आजाब से बचाए, जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम बना कर रखे और मरने से पहले एक बार अपने घर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करा दे, हज मुक़द्दर में लिख दे और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन।